नमस्कार और स्वागत है इस गहन चर्चा में। नमस्कार। आज हमारे सामने है जिम मैकेल्वी की किताब इनोवेशन स्टैक, उद्यमिता और सफलता का सूत्र। जिम मैकेल्वी जो ब्लॉक के सह संस्थापक हैं, पहले स्क्वायर कहलाता था। हाँ, काफी जाना माना नाम है टेक की दुनिया में। बिल्कुल। और ये किताब सिर्फ कोई बिजनेस गाइड जैसी नहीं है, ये उनके अपने जो अनुभव रहे हैं उनका एक तरह से निचोड़ है। और ये इस आम धारणा को मुझे लगता है चुनौती देती है कि एक सफल बिजनेस के लिए बस एक बढ़िया सा आइडिया काफी है। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथक है असल में। अक्सर हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। सही बात है। तो आज हमारा मकसद है मैकेल्वी का जो मुख्य विचार है इनोवेशन स्टैक, उसे थोड़ा खोलकर समझना, परत दर परत। हाँ, बिल्कुल। कि आखिर है क्या और कैसे ये सोच उद्यमियों के लिए, नए बिजनेस बनाने वालों के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरूर। तो किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो मुझे काफी दिलचस्प लगा। हम अक्सर सोचते हैं कि इनोवेशन मतलब कोई एक बड़ी खोज। हाँ, वो यूरेका मोमेंट जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैकेल्वी कहते हैं कि ये सोच थोड़ी अधूरी है। उनके हिसाब से इनोवेशन असल में समाधानों का एक पूरा समूह है, एक ढांचा है। बिल्कुल सही कहा। वो इसे इनोवेशन स्टैक कहते हैं और ये शब्द ही अपने आप में काफी कुछ बताता है। स्टैक मतलब जैसे एक के ऊपर एक रखी हुई चीजें। अच्छा। यहाँ ये चीजें हैं समाधान। जब कोई उद्यमी कोई नई समस्या देखता है, खासकर ऐसी जिसका हल मौजूदा सिस्टम में नहीं है, तो उसे खुद ही उसका तोड़ निकालना पड़ता है। फिर एक और समस्या आती है, उसका भी हल। तो ये हल एक एक करके जुड़ते जाते हैं और एक मजबूत आपस में जुड़ी हुई संरचना बना लेते हैं। तो वो है इनोवेशन स्टैक। हाँ, वही है इनोवेशन स्टैक। तो इसका मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, क्योंकि हम तो अक्सर इनोवेशन को किसी ऐप या गैजेट से ही जोड़ देते हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। मैकेल्वी साफ कहते हैं कि इनोवेशन स्टैक सिर्फ तकनीकी समाधानों का ढेर नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा। इसमें बिजनेस के काम करने का तरीका, मतलब बिजनेस प्रोसेस, ग्राहक तक कैसे पहुंचना है, वो रणनीति, कोई कानूनी अड़चन है उसे कैसे पार करना है, यहां तक कि कंपनी का कल्चर भी, वो सब शामिल हो सकता है। हर वो चीज जो किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने बनाई, वो स्टैक का हिस्सा बन सकती है। वाह, ये तो काफी व्यापक है। हाँ, ये एक समग्र दृष्टिकोण है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए इसे कॉपी करना इतना मुश्किल होता है। किताब में लिखा है कि ये प्रक्रिया बहुत व्यक्तिगत और अनोखी होती है। पर क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये मुश्किल है? मुश्किल होना तो है ही, पर बात उससे भी गहरी है। आप सोचिए, ये स्टैक कैसे बनता है। ये किसी उद्यमी की अपनी यात्रा के दौरान उसकी खास परिस्थितियों में, उसकी असफलताओं से, उसकी सीख से बनता है। अच्छा। हर समाधान पिछले वाले पर टिकता है और अगले वाले की नींव रखता है। ये कोई रेसिपी नहीं है कि कोई भी पढ़कर बना ले। सही बात है। ये उस खास समस्या, उस खास समय और उस टीम के संघर्ष और क्रिएटिविटी का नतीजा है। इसलिए कोई बाहर वाला इसे पूरी तरह समझकर हूबहू कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास वो कॉन्टेक्स्ट, वो अनुभव, वो क्रमबद्ध विकास होता ही नहीं है। ये एक तरह से डीएनए जैसा बन जाता है, एकदम अनूठा। ये बात स्टार्टअप्स की असफलता दर को समझने में भी मदद करती है। हम सुनते हैं 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। हाँ, आंकड़े तो यही कहते हैं। किताब इस पर क्या कहती है? क्या सिर्फ खराब आइडिया वजह होती है? किताब के मुताबिक अक्सर ऐसा नहीं होता। कई फेल हुए स्टार्टअप्स के पास भी वाकई अच्छे, यहाँ तक कि क्रांतिकारी आइडियाज होते हैं। अच्छा। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि एक अकेला विच्छिन्न आइडिया, एकदम अलग थलग सा आइडिया, बाजार में जो पहले से जमे हुए खिलाड़ी हैं उनके स्थापित सिस्टम के सामने टिक नहीं पाता। बड़ी कंपनियों के सामने। हाँ, इन बड़ी कंपनियों के पास सिर्फ पैसा नहीं होता, उनके पास बने बनाए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होते हैं, ग्राहकों का भरोसा होता है, कानूनी समझ होती है, पूरी सप्लाई चेन होती है। सही। उनका अपना एक मजबूत अदृश्य स्टैक होता है, भले ही वो उसे इस नाम से न जानते हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई नया खिलाड़ी सिर्फ एक बेहतर प्रोडक्ट बनाकर नहीं जीत सकता। नहीं, मुश्किल है। उसे उस प्रोडक्ट के आसपास की पूरी व्यवस्था भी बनानी पड़ती है। बिल्कुल। और यहीं इनोवेशन स्टैक की असली ताकत सामने आती है। सफल उद्यमी, जैसा मैकेल्वी बताते हैं, वो सिर्फ आइडिया पर नहीं रुकते। वो उस आइडिया को हकीकत बनाने के रास्ते में जो भी रुकावट आती है, चाहे वो तकनीकी हो, कानूनी हो, बाजार की हो या ग्राहकों के सोच से जुड़ी हो, उसका सामना करते हैं और उसका हल निकालते हैं। एक एक करके। हाँ, एक एक करके। हर हल उनके स्टैक में एक नई परत जोड़ता जाता है। धीरे धीरे ये परतें इतनी मजबूत और आपस में गुंथी हुई हो जाती हैं कि कोई बड़ी कंपनी भी आसानी से उसे तोड़ या कॉपी नहीं कर पाती। अच्छा।
तब वो सिर्फ एक प्रोडक्ट से मुकाबला नहीं कर रहे होते, बल्कि पूरे सिस्टम से कर रहे होते हैं। स्क्वायर का उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। मुझे याद है जब वो छोटा सा सफेद कार्ड रीडर आया था, हाँ हाँ, सबने सोचा वाह क्या सिंपल टेक्स्ट सोल्यूशन है। लेकिन मैकेल्बी बताते हैं कि असली चुनौती वो रीडर बनाना था ही नहीं। हाँ, ये जानना काफी चौंकाने वाला हो सकता है कई लोगों के लिए। उन्हें लगा था उन्होंने एक हार्डवेयर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, पर जल्दी पता चला कि असली लड़ाई तो पेमेंट प्रोसेसिंग की जो जटिल दुनिया है उससे थी। अच्छा। सोचिए, उन्हें बैंकों के साथ समझौते करने थे, वीजा और मास्टरकार्ड जैसे बड़े नेटवर्क के नियम समझने थे, धोखाधड़ी मतलब फ्रॉड को रोकना था। हाँ, फ्रॉड तो बहुत बड़ा इशू है इस इंडस्ट्री में, बिल्कुल बहुत बड़ा सिरदर्द है। और सबसे जरूरी उन छोटे दुकानदारों और कलाकारों का भरोसा जीतना था, जिन्हें बैंक अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। क्या किताब इस फ्रॉड वाले पहलू पर थोड़ा और बताती है? मतलब ये जानना दिलचस्प होगा कि उन्होंने स्थापित समस्या के लिए क्या नया समाधान निकाला जो उनके स्टैक का हिस्सा बना। हाँ, किताब इस पर काफी विस्तार से बात करती है, कैसे फ्रॉड का जो जोखिम था वो स्क्वायर के लिए एक तरह से अस्तित्व का संकट बन गया था। ओह, जो स्थापित पेमेंट प्रोसेसर थे, उनके पास तो बड़े व्यापारियों के लेन देन का सालों का डेटा था, जटिल एल्गोरिदम थे। स्क्वायर काम कर रहा था छोटे अनियमित व्यापारियों के साथ, जहां जोखिम ज्यादा था। मैकेल्बी बताते हैं कि उन्हें शुरुआत में भारी नुकसान हुआ। तो उन्होंने किया क्या? उनका समाधान सिर्फ बेहतर तकनीक नहीं था, वो डेटा विश्लेषण, व्यापारी के व्यवहार की समझ और यहां तक कि साइन अप प्रक्रिया में बदलाव, इन सब का मिला-जुला तरीका था। अच्छा, कई चीजें एक साथ। हाँ, उन्होंने जोखिम का आकलन करने के लिए अपने अनूठे एल्गोरिथम विकसित किए, जो पारंपरिक तरीकों से अलग थे। ये उनके इनोवेशन स्टैक की एक बहुत महत्वपूर्ण परत बनी। और ऐसी परत जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता आसानी से। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ रीडर को कॉपी करके हासिल नहीं हो सकती थी, ये उनके अनुभव और डेटा पर आधारित थी। वाह, तो ये रीडर तो बस मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग था। हाँ, कह सकते हैं। असली इनोवेशन तो पर्दे के पीछे की इन परतों में था। ये परत दर परत बनाने की प्रक्रिया सुनने में ही काफी चुनौतीपूर्ण लगती है। और किताब इसी बात पर जोर देती है, ये कोई सीधी आसान राह नहीं है। मैकेल्बी कहते हैं कि इनोवेशन का रास्ता ऊबड़-खाबड़ होता है, जिसमें अनगिनत बार दिशा बदलनी पड़ती है। हाँ। इसके लिए असाधारण दृढ़ता चाहिए, मतलब हार न मानने की जिद और लगातार प्रयोग करने का साहस चाहिए। आपको बार बार कोशिश करनी होगी, फेल होना होगा, और फिर उससे सीखना होगा। हाँ, और फिर उस असफलता से सीखकर दोबारा उठ खड़ा होना होगा। ये असफलता से सीखना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में मुश्किल होता होगा, खासकर जब बड़ी कंपनियां नजर रखे हों। बिल्कुल। किताब क्या कहती है कि स्थापित कंपनियां कैसे रिएक्ट करती हैं ऐसे नए खिलाड़ियों पर जो अपना स्टैक बना रहे होते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। अक्सर स्थापित कंपनियां शुरुआत में इन नए खिलाड़ियों को समझ ही नहीं पाती। अच्छा, क्यों? वो शायद उनके शुरुआती प्रोडक्ट को देखें, जैसे स्क्वायर का रीडर, और उसे कम आके या सोचें कि अरे इसे तो हम आसानी से कॉपी कर लेंगे। लेकिन वो उस प्रोडक्ट के पीछे जो पूरा स्टैक बन रहा होता है, वो प्रक्रियाएं, नियम, समझौते, एल्गोरिदम्स की परतें, उसे नहीं देख पाती। वो अदृश्य हिस्सा। हाँ, वो अदृश्य हिस्सा। और जब तक उन्हें खतरे का ठीक से अंदाजा होता है, तब तक नया खिलाड़ी अपना एक मजबूत किला बना चुका होता है। और तब बड़ी कंपनियों के लिए मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। उनके लिए अपने जमे जमाए मुनाफा देने वाले सिस्टम को छोड़कर या बदलकर इस नए अपरिचित मॉडल से मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। उनमें एक तरह की जड़ता, मतलब इनर्शिया आ जाता है। तो प्रतिस्पर्धा की रणनीति सीधी टक्कर लेने की बजाय अपना अनूठा किला बनाना है एक तरह से। हाँ, यही मैकेल्बी का मुख्य तर्क है। वो कहते हैं कि बाजार के दिग्गजों से सीधे उनके खेल में भिड़ने की कोशिश करना अक्सर मतलब आत्मघाती होता है। बेहतर है कि आप उन समस्याओं पर ध्यान दें जिन्हें वे हल नहीं कर रहे हैं, और उनके समाधानों का अपना अनूठा स्टैक बनाएं। यही स्टैक आपकी असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपकी बढ़त और आपका सुरक्षा कवच बनता है, क्योंकि आपकी खास यात्रा का नतीजा है। इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन होता है। आपका स्टैक आपको अलग बनाता है। बिल्कुल। चलिए अब जरा खुद किताब पर एक नजर डालते हैं। स्रोत सामग्री इसके मूल्यांकन की बात करती है। इसकी सबसे बड़ी खूबियां क्या लगती हैं आपको? मेरे विचार में सबसे बड़ी ताकत इसका प्रामाणिक होना है। ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। हाँ, ये बात तो है। ये एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जिसने ये सब खुद किया है, संघर्ष किया है और सफल हुआ है। जिम मैकेल्बी के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, स्क्वायर के शुरुआती दिनों की सच्ची कहानियां, जिसमें सफलताएं और असफलताएं दोनों शामिल हैं, वो इसे बहुत पठनीय और विश्वसनीय बनाती हैं। पाठक उनसे जुड़ाव महसूस करता है। हाँ, और मुझे ये भी लगा कि भाषा काफी सरल और सीधी है।
मतलब इसे समझने के लिए आपको कोई MBA होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने जटिल बिजनेस आइडियाज को काफी आसान तरीके से समझाया है। हाँ, और व्यवहारिक उदाहरणों का इस्तेमाल, खासकर स्क्वायर की कहानी, इन कॉन्सेप्ट्स को एकदम जीवंत कर देता है। हाँ, वो कहानी के रूप में याद रह जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ थ्योरी नहीं रहती है, आप उसे एक्शन में देखते हैं। लेकिन क्या इसमें कुछ कमियां या सीमाएं भी हैं? स्रोत में दोहराव का जिक्र था, क्या आपको भी ऐसा लगा पढ़ते हुए? हाँ, ये एक जायज बिंदु है। देखिए, इनोवेशन स्टैक की जो अवधारणा है वो इतनी मौलिक है कि लेखक उस पर बार बार लौटते हैं, उसे अलग अलग एंगल से समझाते हैं, तो कुछ पाठकों को ये दोहराव जैसा लग सकता है, खासकर अगर वो मूल बात जल्दी समझ गए हों। शायद वो पक्का करना चाहते थे कि बात समझ आ जाए। हाँ, शायद मैकेल्वी ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि ये केंद्रीय विचार पाठक के मन में अच्छी तरह बैठ जाए, क्योंकि ये उनके पूरे तर्क की नींव है। और एक और बात, ये किताब काफी हद तक बिजनेस और उद्यमिता पर केंद्रित है। क्या ये आम पाठक के लिए भी उतनी ही उपयोगी है? ये थोड़ा निर्भर करता है। जैसा कि स्रोत बताता है, ये किताब मुख्य रूप से उन लोगों के लिए लिखी गई है जो या तो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं या चला रहे हैं, या फिर इनोवेशन और स्ट्रैटेजी में गहरी रुचि रखते हैं। जैसे बिजनेस स्टूडेंट्स या प्रोडक्ट मैनेजर्स? हाँ, बिल्कुल, उनके लिए ये खजाना है। लेकिन एक आम पाठक जिसकी उद्यमिता में सीधी रुचि नहीं है, उसे शायद कुछ हिस्से ज्यादा तकनीकी या बिजनेस केंद्रित लग सकते हैं। हालांकि जो मूल सिद्धांत है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो शायद व्यापक रूप से लागू हो सकता है, पर फोकस तो उद्यमियों पर ही है। तो कुल मिलाकर ये एक खास दर्शक वर्ग के लिए बेहद मूल्यवान किताब है। निश्चित रूप से ये उद्यमियों और इनोवेटर्स के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है, जो सिर्फ क्या करना है नहीं बताती, बल्कि क्यों और कैसे पर भी रोशनी डालती है, वो भी एक असली जिंदगी के उदाहरण के साथ। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मुख्य संदेश क्या है, क्या टेक अवे है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सबक ये है कि दुनिया बदलने वाले इनोवेशन अक्सर एक अकेले ब्रिलियंट आइडिया से नहीं आते। वो मिथक टूटता है। हाँ, वे आते हैं दृढ़ता से, लगातार समस्याओं को सुलझाते रहने से, और उन समाधानों का एक अनूठा आपस में जुड़ा हुआ स्टैक बनाने से। ये स्टैक ही असली इनोवेशन है, और यही स्थायी सफलता की कुंजी है। ये उस अचानक दिमाग की बत्ती जलने वाले रोमांटिक ख्याल को काफी हद तक चुनौती देता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इनोवेशन असल में कड़ी मेहनत है, पसीना है, और बहुत सारी असफलताएं भी हैं रास्ते में। बिल्कुल, ये ग्लैमरस कम और जमीनी ज्यादा है। और ये मिथक भी तोड़ता है कि इनोवेशन सिर्फ जीनियस लोगों का काम है। हाँ, मैकेल्वी दिखाते हैं कि ये एक प्रक्रिया है जिसे सही सोच और मेहनत से कोई भी अपना सकता है। बहुत बढ़िया। और इसी विचार के साथ हम आज की एक गहन चर्चा समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आपके अपने काम के क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ऐसी कौन सी मौजूदा समस्याएं या बाधाएं हैं जिन्हें हल करने के लिए समाधानों की अनदेखी परतें या एक अनूठा स्टैक बनाया जा सकता है? ऐसा क्या है जो आप बना सकते हैं जिसे अभी तक कोई और नहीं बना रहा है, और जो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक पूरा समाधान तंत्र हो?